डियर स्टूडेंट्स, यह एनसीईआरटी का इक्विलिब्रियम चैप्टर का क्वेश्चन नंबर 1 है और ये एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है क्योंकि ये काफ़ी कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है और मुझे लगता है कि अगर आप इसके कॉन्सेप्ट्स को सीख लेंगे तो ये प्रॉब्लम सॉल्विंग में आपकी बहुत मदद करने वाला है। तो आइए देखते हैं। कह रहा है कि ए लिक्विड इज़ इन इक्विलिब्रियम विद इट्स वेपर। लिक्विड जो है, देखिए, लिक्विड और इसका वेपर, ये लिक्विड है और इसका ये वेपर है, ये दोनों इक्विलिब्रियम पे हैं। बहुत ध्यान से समझिएगा इसको। तो लिक्विड और उसका वेपर जो है दोनों इक्विलिब्रियम में है इन ए सील्ड कंटेनर एट ए फिक्स टेम्परेचर। टेम्परेचर यहाँ पे दिया हुआ है, फिक्स है। टेम्परेचर जो है वो ये है हमारा फिक्स। अगर बच्चों टेम्परेचर फिक्स्ड है तो ये समझ लीजिए कि वेपर प्रेशर पे कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है। लेकिन कह रहा है कि द वॉल्यूम ऑफ द कंटेनर इज सडनली इंक्रीज्ड। जो बर्तन का वॉल्यूम है वो सडनली इंक्रीज कर दिया जाता है और सडनली इंक्रीज करने के बाद जो अध्ययन है यानी जो क्वेश्चन दिया है इसमें वो तुरंत पूछ रहा है। देखिए, व्हाट इज़ इनिशियल इफेक्ट। देखिए कह रहा है व्हाट इज़ इनिशियल इफेक्ट। इनिशियल इफेक्ट का मतलब t इज इक्वल टू 0 पे कौन सा इफेक्ट हुआ। यानी जैसे ढक्कन जैसे ही वॉल्यूम बढ़ाया गया वैसे ही आपको इसका इफेक्ट देखना होगा, ऑब्जर्व करना होगा। तो कह रहा है व्हाट इज़ इनिशियल इफेक्ट ऑफ द चेंज ऑन वेपर प्रेशर। तो वेपर प्रेशर पे क्या प्रभाव पड़ेगा देख लीजिए। मान लीजिए ये बर्तन है और इसमें लिक्विड भरा हुआ था, लिक्विड भरा हुआ था। टेम्परेचर हमारा कांस्टेंट है, ये है, और ये पूरा वेपर से भरा हुआ है। ठीक है, बहुत ध्यान से समझते चलिएगा। अगर आप इसको समझ गए तो आपके बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो जाएंगे। ये है आपका लिक्विड और वेपर दोनों इक्विलिब्रियम में थे। मतलब क्या हुआ कि रेट ऑफ कंडेंसेशन और रेट ऑफ इवेपोरेशन दोनों बराबर था। अब देखिए यहाँ पे कह रहा है कि जो वॉल्यूम है वो बढ़ा दिया गया, सडनली वॉल्यूम बढ़ा दिया गया। तो अब वॉल्यूम बढ़ा दिया गया तो मैं इसको दूसरे पेन से लिखता हूँ। ये देखिए वॉल्यूम बढ़ गया। तो जैसे ही t इज इक्वल टू 0 पे वॉल्यूम बढ़ा वैसे ही ये जो आपका बर्तन था इसको मैं हटा दे रहा हूँ। ठीक है, ये हटा दे रहा हूँ और टेम्परेचर हमारा क्या है, वो कांस्टेंट है। टेम्परेचर हमारा कांस्टेंट है। तो बच्चों देखिए कह रहा है व्हाट इज़ इनिशियल इफेक्ट ऑफ द चेंज ऑन वेपर प्रेशर। तो वेपर प्रेशर पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, t इज इक्वल टू 0 पे। जैसे आपने वॉल्यूम बढ़ाया तो आपने देखा कि जब वॉल्यूम बढ़ाया तो जो अमाउंट ऑफ वेपर है वो तो कांस्टेंट है। अमाउंट ऑफ वेपर क्या रहे, कांस्टेंट रहे। अमाउंट ऑफ वेपर जो थे वो कांस्टेंट रहे t इज इक्वल टू 0 पे। जैसे हटाया हमने तो ये जो है ऊपर की तरफ बढ़ना शुरू हो जाएंगे और जैसे ही ऊपर की तरफ बढ़ेंगे अचानक वैसे ही इनकी डेंसिटी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो हम जानते हैं वेपर प्रेशर जो है वो ये जब कोलाइड करेंगे इसकी दीवारों से तो वही क्या कहलाता है, उसका वेपर प्रेशर कहलाता है। तो डेंसिटी ऊपर जाने पे क्या हो गई, इनकी कम हो गई। पहले ज़्यादा घने थे अब कम घने हो गए, वॉल्यूम ज़्यादा हो गया तो कम घने हो गए तो वेपर प्रेशर क्या हो जाएगा, t इज इक्वल टू 0 पे कम हो जाएगा। तो व्हाट इज़ इनिशियल इफेक्ट ऑफ द चेंज ऑन वेपर प्रेशर। तो t इज इक्वल टू 0 पे, यानी जैसे ही आपने वॉल्यूम को बढ़ाया वैसे ही इसका वेपर प्रेशर तुरंत क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। उसके बाद देखिए हमारा क्वेश्चन नंबर ए लग गया। क्वेश्चन नंबर बी क्या कह रहा है, हाउ डू रेट ऑफ इवेपोरेशन एंड कंडेंसेशन चेंज इनिशियली। रेट ऑफ इवेपोरेशन एंड कंडेंसेशन किस प्रकार से चेंज होंगे। देखिए यहाँ पे हमारा टेम्परेचर कांस्टेंट है। तो जब टेम्परेचर कांस्टेंट है तो जो आपका इवेपोरेशन होगा वो कांस्टेंट होगा, जो इवेपोरेशन होगा वो कांस्टेंट होगा। तो इवेपोरेशन जो है आपका ये कांस्टेंट रहा, इवेपोरेशन जो रहा वो कांस्टेंट रहा। लेकिन कंडेंसेशन जो है, चूँकि आपके वेपर की डेंसिटी क्या हो गई, t इज इक्वल टू 0 पे कम हो गई। जब आपने वॉल्यूम बढ़ा दिया तो आपने देखा कि इसकी डेंसिटी क्या हो गई, कम हो गई। तो कंडेंसेशन क्या होगा, कम हो जाएगा।
तो हाउ डू रेट्स ऑफ इवोपरेशन, तो रेट ऑफ इवोपरेशन तो कांस्टेंट रहेगा, क्योंकि हमने जो टेम्परेचर है यानी नीचे जो मैंने आग लगाई है वो तो बना ही रहेगा, तो आग में तो कोई परिवर्तन नहीं किया गया है, तो रेट ऑफ इवोपरेशन कांस्टेंट रहेगा। लेकिन कंडेंसेशन वॉल्यूम बढ़ गया, तो वॉल्यूम बढ़ने से डेंसिटी क्या हो गई, वेपर की कम हो गई, यानी पहले कम वेपर मिलते थे, पहले ज़्यादा वेपर मिल रहा था एक ये दिए गए वॉल्यूम में, अब दिए गए वॉल्यूम में क्या हुआ, वेपर कम मिल रहे हैं, तो यहाँ पर जो आपका कंडेंसेशन है वो कम हो जाएगा। अब सी क्या कह रहा है बच्चों, व्हाट हैपेंस व्हेन इक्विलिब्रियम इज़ रिस्टोर्ड फाइनली, जब हमने इसको प्रॉपर टाइम दे दिया यानी t इज इक्वल टू 0। देखिए अगर आपने इक्विलिब्रियम को डिस्टर्ब किया तो इक्विलिब्रियम शिफ्ट होता है, ऐसा ली चैटलियर प्रिंसिपल कहता है, लेकिन शिफ्ट होने में टाइम लगता है। तो फिर देखिए व्हाट हैपेंस व्हेन इक्विलिब्रियम रिस्टोर्ड, जब आपने थोड़ा सा सफिशिएंट टाइम दे दिया इसको रिस्टोर होने के बाद, तो उसके बाद क्या होगा, व्हाट विल बी द फाइनल वेपर प्रेशर, तो टेम्परेचर तो आपने कांस्टेंट रखा है, इक्विलिब्रियम फिर से इस्टेब्लिश हो गया, तो आपका टेम्परेचर कांस्टेंट भी है, तो देखिए वेपर प्रेशर जो है पहले जितना था उतना ही फिर आ जाएगा, क्योंकि ये पूरा फिर से जो है वेपर से भर जाएगा। ठीक है, तो जितने वेपर का डेंसिटी पहले था इस बर्तन के अंदर उतना अब भी हो जाएगा और वेपर प्रेशर आपका कांस्टेंट हो जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ आपको यह क्वेश्चन बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। मिलते हैं सेकंड क्वेश्चन को सॉल्व करते हुए, तब तक के लिए धन्यवाद।